सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी आप सभी के बीच सात संगत एक विचार लेकर आई है। सात संगत आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती ही हमें सबसे गहरे सबक सिखाते हैं। सात संगत कभी कभी जब हम मुश्किल हालातों में फंस जाते हैं तो हमें लगता है कि हम अकेले हैं। सात संगत फिर हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं है। सात संगत लेकिन अगर हम सही नज़रिए से देखें तो हर परिस्थिति में हमें कुछ सीखने आई है। सात संगत आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक विचार सुनाने जा रही हूँ जो न सिर्फ आपके दिल को छू लेगी बल्कि आपके सोचने का नज़रिया भी बदल देगी। सात संगत जी यह विचार सिर्फ एक साधारण विचार नहीं सात संगत बल्कि जीवन के गहरे सत्य को उजागर करती है। सात संगत तो चलिए आज हम सात संगत जी हम महापुरुष की एक अनमोल विचार के माध्यम से ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जीवन में सबसे कठिन सवालों का जवाब हमें कहाँ और कैसे मिलता है। सात संगत तो आइए जीवन बदलने वाली विचार शुरू करते हैं। सात संगत जी पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी सात संगत जी महापुरुष के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिख देना। सात संगत जी यदि आपने अभी तक हमारे चैनल ज्योति वर्मा 99 को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल पाए। सात संगत तो चलिए आज की प्रेरणादायक सात संगत जी महापुरुष को शुरू करते हैं। सात संगत जी गांव में रहने वाले एक युवक ने अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प लिया। बड़ी लगन और धैर्य के साथ अपने आश्रम से शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा की समाप्ति के बाद उसने नौकरी खोजना प्रारंभ कर दिया। सात संगत ताकि पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह वो बहुत ही अच्छे तरीके से कर सके। सात संगत इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उसका यह दुर्भाग्य रहा कि उसे कहीं भी काम नहीं मिला। सात संगत नौकरी की तलाश में वो जगह जगह भटकता रहा, खूब प्रयास किए किंतु हर स्थान से उसे निराशा ही मिली। सात संगत जी अच्छी बात यह थी कि युवक ने मात्र किताबी शिक्षा ग्रहण नहीं की थी अपितु जीवन में कैसे धैर्य रखा जाए यह भी सीखा था। सात संगत जी यही वजह रही कि वो हर परिस्थिति का सामना बड़े ही अच्छे तरीके से कर लेता है। सात संगत लेकिन कब तक ये करता। सात संगत जी हर एक संघर्ष की सीमा होती है। सात संगत जी यह बात सत्य है कि जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक अपनी मदद करने कोई नहीं आता। सात संगत आप दर दर की ठोकर खाते रहेंगे। सात संगत पर कोई पूछने वाला नहीं रहेगा कि आप कैसे हैं, आप परेशान हैं कि नहीं है, ये कोई नहीं आपसे पूछेगा। ये जीवन की सच्चाई है। हाँ लेकिन आप कामयाब बन जाएगी जब आपके पास पैसा रहेगा तो 10 से 20 लोग आपके पास सात संगत जी आगे पीछे घूमते रहेंगे तो तमाम तरह के लोग आपसे रिश्ता भी रखना चाहेंगे। सात संगत जी जब दूर के लोग भी आपसे कहेंगे कि आप उनके बहुत ही करीबी रिश्तेदार हैं। सात संगत जी हर कोई आपसे एक झूठा रिश्ता लेकर जोड़ने लगेगा। सात संगत जी ध्यान रहे जो लोग आपके पैसे को आपकी कामयाबी को देखकर आपसे जुड़ते हैं वो कभी भी आपके अपने नहीं हो सकते। जो मुसीबत के समय में आपके निर्धन हैं सात संगत जी गरीब के लाचार पड़े हुए हैं उस वक्त कोई अगर आपको सहारा दे, उस वक्त कोई अगर आपके साथ खड़ा रहे तो समझ लीजिए कि वही आपका सच्चा और अपना साथी है। सात संगत
अगर ऐसे लोग दुनिया में केवल 1% से भी कम होते हैं, जो आपकी गरीबी में जो लोग सत्संगत जी आपके कठिन वक्त में आपका साथ दें, लेकिन सत्संगत जी आप सबसे ज़्यादा उन लोगों के लिए परेशान रहते हैं जो कभी आपके अपने ही नहीं। वो युवक हार थक के परेशान होकर के एक रास्ते से गुजर रहा था। रास्ते में उसी से एक आश्रम दिखाई पड़ा। उस आश्रम के बाहर एक महात्मा अपने शिष्य को ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। सत्संगत जी वे सभी शिष्य उन सत्संगत जी महात्मा के उपदेश को बड़े ही ध्यान से शांतिपूर्वक सुन रहे थे। वो युवक वहीं पर रुक गया। उसने सोचा कि ऐसा क्या यहाँ पर चल रहा है जो कि लोग बहुत ही शांतिपूर्वक उन महात्मा का उपदेश सुन रहे हैं। सत्संगत जी उस युवक के मन में भी जिज्ञासा जाग गई सत्संगत कि चलकर हम भी देखते हैं कि वो वहाँ पर क्या हो रहा है सत्संगत। और वो युवक भी धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ते हुए आश्रम की तरफ चल पड़ा। वो पास में ही एक आम के पेड़ के पास बैठ गया और महात्मा के द्वारा कही हुई बातों को ध्यान से सुनने लगा। सत्संगत जी महात्मा कह रहे थे, जब किसी चीज़ की नई शुरुआत होती है तो सबसे पहले सब कुछ खत्म हो जाता है। जब इस सृष्टि की रचना हुई थी तो सबसे पहले सब कुछ समाप्त हो गया था सत्संगत। उसके बाद एक नई सृष्टि की रचना हुई। सत्संगत जी जब इंसान मुसीबत के ऐसे वक्त में पहुंच जाए जब उसे लगे कि अब कुछ नहीं होने वाला है, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता सत्संगत, जीवन में वो बिल्कुल हार सा गया है सत्संगत, टूट सा गया है सत्संगत, लाचार हो गया हो, कोई उम्मीद सत्संगत जी मदद करने वाला नहीं रहे। ऐसे वक्त में अगर वो इंसान किसी से अपनी मदद भी मांगे तो लोग उसकी मदद भी करने से इनकार दे। सत्संगत जी महात्मा आगे कहते हैं कि ऐसे बुरे वक्त में अगर किसी को प्यास लगी है तो कोई आपको पानी देने वाला भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बुरे वक्त में कोई भी साथ नहीं देता। ऐसे वक्त में आप बिल्कुल टूट जाएंगे, आप जिंदगी से हार जाएंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, इसी क्षण यही सोचना है कि अब कुछ हमारी ज़िंदगी में बड़ा और अच्छा होने वाला है सत्संगत जी, क्योंकि बांधने के बाद ही नई चीज़ का निर्माण होता है। टूटे फूटे लोहे को गला करके एक नए लोहे का निर्माण किया जाता है सत्संगत। अर्थात जब आप बिल्कुल टूट जाएंगे, मुसीबत के वक्त गुजर रहे हैं, तो ये बात दिमाग में ज़रूर लाएं कि अब कुछ नया होने वाला है सत्संगत। हमारे ज़िंदगी में कुछ अच्छा और बड़ा होने वाला है। यही एक उम्मीद आपको जिंदा रखेंगे सत्संगत, और ये बिल्कुल सत्य है। देखना, अगर तुम ऐसे वक्त में हो जहाँ पर कोई तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है, कहीं से सत्संगत जी, कहीं से मैम की कोई भी उम्मीद नहीं है, तो समझ लेना कि अब कुछ बड़ा और अच्छा होने वाला है। क्योंकि जितना आप टूट सकते हैं सत्संगत जी, अब आप टूट गए, इससे ज़्यादा आप नहीं टूट सकते हैं सत्संगत जी। ऊपर वाला आपको ज़रूर कुछ बड़ा देने वाला है सत्संगत जी। यही सब बोलकर सत्संगत जी महात्मा जी अपने उपदेश को विराम देते बोलते हैं, सत्संगत जी महापुरुषों, आज के लिए बस इतना ही। अब तुम सब दूसरे दिन इसी समय पर आना, फिर हम आगे की बात करेंगे। सभी महापुरुष अपने अपने आश्रम में चले जाते हैं। तभी अच्छा समय देख करके वो युवक उन महात्मा के पास आता है सत्संगत, और कहता है कि महात्मा, मैं पीछे से आपका पूरा उपदेश सुन रहा था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं बिल्कुल टूटा हुआ इंसान हूँ सत्संगत। मैंने पढ़ाई भी की, हर जगह नौकरी की तलाश में घूम रहा, पर मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली सत्संगत। दर दर के ठोकरें खा रहा हूँ,
पर कुछ भी हासिल नहीं कर पाया साथ संगत। लेकिन आपने जो बातें बोली उससे मुझे कुछ काम करने की हिम्मत मिली साथ संगत। और आपकी बातें बिल्कुल सही है। जब वो महात्मा उस युवक से कहते हैं कि युवक तुम अपनी समस्या को मुझे बताओ, तब वो युवक कहता है कि हे महात्मा, मैंने आश्रम से रिश्ता प्राप्त किया साथ संगत जी। उसके बाद हम घर पर आ गए और हमारा घर पर पैसों की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से हम बाहर कमाने के लिए निकल पड़े साथ संगत। लेकिन साथ संगत मैं जहाँ पर भी नौकरी की तलाश में गया, मुझे वहाँ से नौकरी नहीं मिली, जिस वजह से मैं बहुत ही परेशान है। हे गुरुवर, कृपा मेरा मार्गदर्शन करें साथ संगत, ताकि मैं अपने जीवन में सफलता की नई बुलंदियों को हासिल कर सकूं साथ संगत। साथ संगत जी, वो महात्मा उस युवक से कहते हैं कि आज हम तुम्हें कुछ छोटी छोटी बातें बता रहे हैं, जिन्हें अगर तुम अपनी ज़िंदगी में अपनाते हो तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता साथ संगत। और साथ संगत जी, हर सफल व्यक्ति यही करता है। मैंने बहुत से लोगों को शिक्षा दी है, लेकिन मेरे जो शिष्य मेरी इन 7 बातों को अपने जीवन में अपनाए लिए साथ संगत। साथ संगत जी, साथ संगत जी आज अपना नाम इस संस्कार में कमा रहे हैं। महात्मा उस युवक से कहते हैं कि अगर तुम्हें सफल होना है तो तुम्हें सबसे पहले अपने गुणों को पहचानना है, और यही तुम्हारी सफलता पाने की पहली आदत होनी चाहिए साथ संगत। वो युवक कहता है कि महात्मा, अपने अंदर के गुणों को कैसे पहचानें? तब वो महात्मा उस युवक से कहते हैं कि गुणों को पहचानने का मतलब यह है कि अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानो। कुछ भी कार्य करने से पहले सबसे पहले तुम अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानो। हर एक इंसान में एक अलग प्रतिभा होती है साथ संगत। अगर वो अपनी प्रतिभा के हिसाब से काम करे तो जीवन में उस सफल होने से कोई साथ संगत जी कमी नहीं होती साथ संगत। अगर वो अपनी प्रतिभा के हिसाब से काम करे तो जीवन में उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तुम्हें एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ साथ संगत। अगर मैं तुमसे यह पूछूं कि ये आम का पेड़ है जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, अगर मैं इस पर सभी जानवरों को चढ़ने के लिए बोलूं साथ संगत, इस पेड़ पर सबसे पहले कौन चढ़ेगा? चलो मान लेते हैं यहाँ पर बंदर, भालू, हिरन, हाथी, गिलहरी सभी लोग आ गए साथ संगत। तो अब तुम मुझे यह बताओ कि इस पेड़ पर सबसे पहले कौन चढ़ेगा? तो वो युवक कहता है कि महात्मा, इस पेड़ पर तो गिलहरी सबसे पहले चढ़ जाएगी, वो झट से ऊपर तक चढ़ जाएगी, इसके बाद बंदर चढ़ जाएगा साथ संगत। लेकिन घोड़ा नहीं चढ़ सकता, हाथी नहीं चढ़ सकता साथ संगत जी। साथ संगत जी, तमाम जानवर इसमें फेल हो जाएंगे साथ संगत जी। तब वो बौद्ध महात्मा कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा, यही हाल हम सब की भी जिंदगी में होता है साथ संगत। हम सब के भी अंदर एक अलग अलग प्रतिभा होती है, लेकिन हम उस प्रतिभा को पहचानने का प्रयास ही नहीं करते हैं साथ संगत। हम सब अपनी प्रतिभा के हिसाब से चलते ही नहीं हैं साथ संगत। साथ संगत जी, हम लोगों के हिसाब से खुद को ढालने का प्रयास करते हैं और हम औरों जैसा बनने लगते हैं साथ संगत। साथ संगत जी, इस दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं, अगर तुम उनको ठीक ढंग से पहचानोगे तो तुम पाओगे कि वो अपनी प्रतिभा के हिसाब से काम किए हैं, तभी वो आगे चलकर अपनी ज़िंदगी में कामयाब हुए हैं साथ संगत। अगर हर कोई उस पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, ठीक उसी प्रकार तुम अपने साथ संगत जी सबसे पहले अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानो। तुम यह देखो कि तुम किस चीज़ों में माहिर हो। अगर तुम अपनी प्रतिभा के हिसाब से काम करोगे, उस प्रतिभा को
पहचान लोगे तुम जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। फिर तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। साथ संगत लगभग 98% लोग यही करते हैं साथ संगत कि वे दूसरों जैसा बनने का प्रयास करते हैं। किसी ने उन्हें कहा तो वे उसके जैसा ही बनने लगते हैं, जबकि जो 1% लोग होते हैं वही सफल हो पाते हैं साथ संगत, क्योंकि वो सबसे पहले अपने प्रतिभा के हिसाब से काम करते हैं। वो अपने अंदर की प्रतिभा को पहचान लेते हैं साथ संगत, फिर वो उसके हिसाब से उस कार्य को करते हैं और अंत में उन्हें सफलता भी मिलती है साथ संगत। और वे लोग जिंदगी में बहुत ही आगे जाते हैं साथ संगत जी। इसीलिए कुछ भी नया करने से पहले सबसे पहले तुम अपनी प्रतिभा को पहचानो, फिर उसके हिसाब से काम करो साथ संगत। वो महात्मा उस युवक से कहते हैं कि सफल बनने के लिए दूसरी सबसे बड़ी आदत यह है कि तुम सब सही समय पर उठो। अगर तुम सुबह 3 बजे के पहले उठ जाते हो, अगर तुम 4 बजे उठ जाते हो साथ संगत, तो साथ संगत जी अपने कार्य को करने का और तुम उन तमाम लोगों से आगे निकल जाओगे जो लोग देर साथ संगत जी सुबह सोकर उठते हैं। उन्हें आलस्य और बीमारियां घेर लेती हैं। अगर तुम भी देर सुबह उठोगे तुम भी उन्हीं के जैसा बन जाओगे। इसीलिए अगर तुम्हें लाखों की भीड़ से आगे आना है तो तुम्हें सुबह जल्दी उठना होगा। जो व्यक्ति सुबह सही समय पर जल्दी उठ जाते हैं उन्हें पूरे दिन को कार्य करने का ज़्यादा समय मिल जाता है। तुम सुबह उठो, सबसे पहले अपने पूरे दिन की रूपरेखा तैयार करो कि कब मुझे क्या काम करना है साथ संगत जी, कब कौन सा काम करना है, कितने बजे क्या करना है। सबसे पहले तुम उस कार्य को करो कि उसके हिसाब से पूरे दिन का कार्य करो। इससे क्या होगा कि तुम्हारे पास समय बच जाएगा साथ संगत, और तुम अपने कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाओगे। जो लोग ये कार्य नहीं करते वो जब अपना कुछ कार्य पूरा कर लेते हैं, खाली बैठ जाते हैं साथ संगत, तो वो ये सोचते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। इससे उनका समय बर्बाद होता है, और जो भी व्यक्ति अपना समय बर्बाद करता है वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए सुबह उठ करके सबसे पहले अपनी एक रूपरेखा तैयार करो कि हमें दिन में क्या काम करना है साथ संगत और क्या नहीं करना है। फिर उसके हिसाब से तुम कार्य करो साथ संगत जी। साथ संगत जी महात्मा उस युवक से कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में सफल होना है तो मैं तुम्हें तीसरी आदत बता रही हूँ साथ संगत, जिसे तुम जरूर अपनाना साथ संगत जी। वो यह है कि अपनी विचार शक्ति का उपयोग करो। जो भी तुम अपनी ज़िंदगी में साथ संगत जी पाना चाहते हो उसे तुम सुबह उठ कर के एक बार जरूर सोचो। तुम यह अनुभव करो कि वो चीज़ तुम्हें मिल रही है, भले ही वो चीज़ तुम्हें ना मिली हो, लेकिन तुम उसके बारे में सोचना शुरू करो और इतना सच्चाई के साथ सोचो कि ऐसा लगे कि तुम्हें वो चीज़ मिल रही है साथ संगत। उस चीज़ को पाने का अभ्यास करो, और ये काम तुम्हें सुबह उठ कर के ही करना है। और जब रात को तुम सोने जाते हो तब भी तुम्हें ये करना है साथ संगत। धीरे धीरे वह चीज़ तुम्हारी तरफ आकर्षित होने लगेगी। इसे ही आकर्षण का नियम कहते हैं साथ संगत। व्यक्ति को जो भी चीज़ अपनी ज़िंदगी में पाना है उसे उसके बारे में बहुत ही सच्चाई और गहराई के साथ अभ्यास करना है साथ संगत, कि उसे वह चीज़ मिल रही है या फिर होगा साथ संगत। ये प्रकृति या ब्रह्मांड खुद तुम्हारे लिए वो चीज़ भेजेगा, क्योंकि वह चीज़ तुम्हारी तरफ आकर्षित होने लगेगी। इसे ही आकर्षण का नियम कहते हैं साथ संगत। साथ संगत जी, जो तुम्हें इस आकर्षण के नियम का पालन करना है, अगर तुम इसका सही से अभ्यास करते हो
तो धीरे धीरे तुम जो भी चीज़ पाना चाहते हो सत्संगत, वो चीज़ तुम्हें मिलने लगेगी। सत्संगत जी, महात्मा उस युवक से कहते हैं कि सफल बनने के लिए चौथी आदत है सत्संगत, जो तुम्हें मैं बता रही हूँ। वह यह है कि सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ो। महात्मा युवक से कहते हैं कि जिंदगी में अगर तुम्हें कामयाबी पानी है सत्संगत, तुम्हें सफल होना है, तो अपनी सोच को कुछ सकारात्मक करो, क्योंकि सकारात्मक सोच से ही एक अच्छी बुद्धि का विकास होता है। सकारात्मक सोच से ही तुम कुछ अच्छा और बड़ा सोच पाओगे सत्संगत। जब कोई व्यक्ति नकारात्मक सोचता है या किसी दूसरे के बारे में सोचता है, तो वो अपने कार्य को ठीक ढंग से समझ नहीं पाएगा सत्संगत जी, और अपने कार्य पर ध्यान भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसका दिमाग तो किसी और चीज में लगा हुआ है सत्संगत, और वो यह काम सही तरीके से नहीं कर पाएगा। इसीलिए सत्संगत, तुम किसी के बारे में बुरा ना सोचो, भले ही वो तुम्हारा दुश्मन क्यों ना हो सत्संगत जी। इससे क्या होगा कि तुम्हारे अपने कार्य पर से ध्यान हटने लगेगा सत्संगत जी। जब तुम्हारा अपने कार्य पर से ध्यान हटने लगेगा, तो तुम धीरे धीरे असफल होते जाओगे। इसीलिए अगर जीवन में सफल होना हो तो तुम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ो सत्संगत जी। तुम इन सब की फालतू की बातें सोचने में अपना समय व्यर्थ मत करना कि कौन तुम्हें गिरने की कोशिश कर रहा है, और सत्संगत जी कौन तुम्हारे प्रति अच्छा है कौन बुरा है, ये सब सोचने का समय नहीं है सत्संगत जी। बस तुम्हें अपने कार्य को अच्छे तरीके से आगे करते जाना है। देखना, जो तुम्हारे आलोचक होंगे सत्संगत, जो तुम्हें नीचा गिराने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे वो सब तुम्हारे रास्ते से हट जाएंगे सत्संगत। क्योंकि सत्संगत, जिस भी व्यक्ति के मन में नकारात्मक बातें होती है, जो भी व्यक्ति किसी को गिराने की कोशिश करता है सत्संगत, वो कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता है सत्संगत जी। इसीलिए अगर तुम्हें सफल होना है सत्संगत, तो सत्संगत जी तुम एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि सकारात्मक सोच से ही तुम्हें आगे सफलता मिलने वाली है सत्संगत। और सत्संगत, तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक लोग हैं, जो नकारात्मक बातें करते हैं, तुम उनसे दूरियां बना लेना सत्संगत जी। प्यार से कहना जी, धर्म निरंकार जी।